हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सीरीज़ का अपना प्रैक्टिस सेट 8। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें पहला वर्ड है नीड, जिसमें नीड की स्पेलिंग है KNEAD, जिसमें के साइलेंट है, जिसका मतलब होता है गूंदना या स्क्वीज। इसका लिंक आया है नीड, यहाँ से नीड वो वाला नीड लिया है, इसका लिंक बना है नीड का मतलब ज़रूरत लिया है यहाँ से। तो यहाँ से लिंक ये आया है, सेंटेंस ये बनता है, अब तुम्हें आटा गूंदने की नीड नहीं है। अब तुम्हें आटा गूंदने से याद रखना स्क्वीज की नीड नहीं है। ठीक है। सेकंड वर्ड है वॉव, जिसका मीनिंग है प्रण या प्रतिज्ञा, कोविनेंट। यहाँ से लिंक आया है वो, सेंटेंस बना है वो लीला के साथ जन्म निभाने का प्रण प्रतिज्ञा ओथ ले चुका है। वो से याद रखना, वो लीला के साथ जन्म निभाने का प्रण या प्रतिज्ञा ओथ ले चुका है। इसे ओथ भी कह सकते हैं, ओथ। थर्ड वर्ड है टेमेरिटी, जिसका मीनिंग होता है दुशासन या गुस्ताखी, जिसे गैल भी कहते हैं। अब ये जो है ना, आपने प्रैक्टिस सेट 1 में भी पढ़ा होगा। टेमेरिटी, जिसका मीनिंग है ते मेरी टी, जिसका मीनिंग यहाँ से आया ते मेरी टी पीने का दुस्साहस कैसे कर सकता है। ठीक है। ते का मतलब तुम मेरी टी पीने का, यहाँ से तुम मेरी टी पीने का दुस्साहस यानी कि गैल कैसे कर सकता है। फोर्थ वर्ड है सुकोर, जिसका मीनिंग होता है राहत या सपोर्ट, सहायता। सुकोर का मतलब आया शक्कर, सही समय आने पर शक्कर देकर मेरी बहुत सहायता की। सकोर से शक्कर दी इसलिए सहायता की। फिफ्थ वर्ड है सब्टरफ्यूज, इसका मीनिंग होता है चाल धोखा, डिसेप्शन। अब यहाँ से मीनिंग लिंक तोड़ के आया सब तार फ्यूज कर आपने मुझे धोखा दिया, डिसेप्शन किया। ठीक है, यहाँ से वर्ड आया है। सिक्स्थ वर्ड है कुडोस, जिसका मीनिंग होता है तारीफ या प्रशंसा, कैच इट। कुडोस का मीनिंग होता है कूड़ा, ये लिंक बनाया यहाँ से कूड़ा। सेंटेंस बनाया कूड़े की सफाई करने के बाद मुझे सबसे प्रशंसा यानी कि कैच इट मिला। कुडोस से लिंक आया कूड़ा, और कूड़े से सेंटेंस बना कूड़े की सफाई करने के बाद मुझे सबसे प्रशंसा मिली यानी कि तारीफ। सेवेंथ वर्ड है जैगरनॉट, जिसका मीनिंग होता है प्रभावशाली शक्ति या पावरफुल फोर्स। लिंक आया है जगन्नाथ से, मतलब ये जैसे फॉरेनर बोलते हैं जगन्नाथ, तो यहाँ से ऐसे समझ लेना जगन्नाथ। बाबा जगन्नाथ के पास में प्रभावशाली शक्ति है, जगन्नाथ यानी कि पावरफुल फोर्स। ठीक है। एक दो बार आप पढ़ोगे तो लिखोगे ना पढ़ के, तो भाई ज़रूर याद होगा। आप जैसा मैं बोल रहा हूँ ना, थोड़ा बहुत लिखते, मतलब जो भी सेंटेंस समझ में भी आ रहा है लिखते रहना। बुक में तो देख ही रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे, अगर मेरे बोलने से समझ नहीं आ रहा तो। ठीक है। एट्थ वर्ड है रिससिटेट, जिसका मीनिंग होता है पुनर्जीवित करना यानी कि रिवाइव। अब यहाँ से लिंक आया है शशि ये आया शशि टेट, तो ये आ गया दोबारा शशि टेट का एग्ज़ाम दे, इसके लिए हमें उसे पूर्ण जीवित करना पड़ेगा। ठीक है। उसकी होप खो गई होगी शशि की, तो इसलिए उसे पूर्ण जीवित करना पड़ेगा टेट का एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, यहाँ से याद रखना शशि टेट। नाइन्थ वर्ड है फॉल्टर, जिसका मीनिंग होता है डगमगाना, लड़खड़ाना यानी कि फ्लाउंडर। और इसका लिंक आया है फॉल्टर का मतलब मीनिंग आया, वो लिंक आया है फॉल्ट। लिंक सेंटेंस बनेगा कई सारे फॉल्ट करने के बाद मैं अपने बॉस के पास लड़खड़ाते कदमों से पहुंचा।
बहुत सारे फॉल्ट करने के बाद मैं अपने बॉस के पास लड़खड़ाते यानी कि फ्लाउंडर करते हुए गया या पहुंचा। 10th वर्ड है मलाडे, जिसका मीनिंग होता है रोग, बीमारी, एलिमेंट। अब यहाँ से लिंक लिया है माला डी। माला डी से समझ जाओ क्या था माला डी, ठीक है। माला डी नहीं लेने पर कई बीमारीज यानी कि मालाडीज हो सकती हैं, कई रोग हो सकते हैं, इसलिए माला डी से याद रखना, ठीक है। 11th वर्ड है म्यूटिलेट, अंग भंग करना, मैम। लिंक आया है मिट्टी लेना, यहाँ से मिट्टी लेना या मल्टीलेट यानी मल्टीलेट से मीनिंग, यहाँ से लिंक निकाला मिट्टी लेना। मुल्तानी मिट्टी लेते जा, नहीं तो तेरी लुगाई तो तुम्हारा अंग भंग कर देगी, यानी कि मैम कर देगी, मैम। याद रखना, मिट्टी लेके जा, नहीं तो तेरी लुगाई तुम्हारा अंग भंग यानी कि मैम कर देगी, ठीक है। 12th वर्ड है एनिम एडवर्जन, जिसका मीनिंग होता है आलोचना या कंडेमनेशन। लिंक आया है एनी मैड, ये एनी प्लस मैड, एनी मैड नहीं जो इस तरह तुम्हारी आलोचना करेगी। एनी मैड नहीं है, यानी कि एनी कोई लड़की पागल नहीं है जो इस तरह तुम्हारी आलोचना कंडेमनेशन करेगी, ठीक है। यहाँ से लिंक बना है एनी मैड, यहाँ से एनी मैड वर्जन। 13 वर्ड है प्रोलिफरेट, इसका मीनिंग होता है संख्या में बढ़ना, मल्टीप्लाई, टू इंक्रीज रैपिडली, ठीक है। अब यहाँ से लिंक आया प्रो लाइफ प्लस रेट। अब यहाँ से तीनों को अलग अलग तोड़ दिया, प्रो को अलग, लाइफ को अलग, रेट को अलग, ठीक है। तो यहाँ से इसका सेंटेंस आया है, पहले लाइफ रेट कम था बट अब ये मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ से याद रखना प्रो प्लस लिफ प्लस रेट ये था, ठीक है। पहले लाइफ रेट कम था बट अब ये मल्टीप्लाई हो रही है। 14th वर्ड है वैनिटी, जिसका मीनिंग होता है घमंड यानी कि कंसाइट। ये वर्ड जो है मैंने कल भी देखा था एक बुक में, ये वर्ड। अब यहाँ से वैनिटी यानी कि वाणी टी करोड़ों के कप में पीती है फिर भी घमंड नहीं करती। याद रखना, वाणी कोई लड़की है, टी जो है करोड़ों के कप में पीती है फिर भी उसे घमंड नहीं है। वाणी से याद रखना वैनिटी कोई वैनी गर्ल है, उसने टी पी करोड़ों के कप में तो तब भी उसे घमंड नहीं है, कंसाइट, ठीक है। 15th वर्ड है लाइट, पी साइलेंट है इसमें, जिसका मीनिंग होता है दशा या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ठीक है। यानी कि किसी ऐसी स्टेज मतलब या कोई ऐसी दशा मतलब स्टेज, ठीक है, समझ गए आप। बस लाइट, यहाँ से लिंक सेंटेंस बना है, लाइट ना होने के कारण अब दिल्ली की दशा दयनीय हो गई है, यानी कि दशा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन में है लाइट ना होने से दिल्ली में, ठीक है। याद रखना ये वर्ड का मीनिंग होता है अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ठीक है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये आ गया क्रिंज, 16th वर्ड है क्रिंज। अब इसका मीनिंग क्या है, डर से दुबक जाना यानी कि क्राउच, क्रिंच याद रखना, क्रिंच सी से ये क्रिंच क्राउच, ठीक है। अब यहाँ से लिंक जो बनाया है किरण जी, यहाँ से इन्होंने किरण बना लिया और ये जी बना लिया, ये किरण बना लिया प्लस जी, किरण जी,
आई लव यू की की किरण इतना सुनने लगे कि किरण जी डर से दुबक गई। वो जो गाना आया था की डू यू लव मी, ठीक है। 16 वर्ड बताया ना आपको कि क्रिंज यानी कि किरण जी, यानी कि की वाला जो सॉन्ग है उससे किरण सुनते ही मतलब किरण जो है डर के दुबक गई कि इतना टाइम गाना हो की आया की किरण से, ठीक है। चलो 17th वर्ड पे आते हैं। 17th वर्ड है अगस्त, जिसका मीनिंग होता है इम्प्रेसिव या मेकिंग योर फील रेस्पेक्ट, ठीक है। इम्प्रेसिव यानी कि ऐसी चीज जो लुभाती है, या फील रेस्पेक्ट, मेकिंग यू फील रेस्पेक्ट। अगस्त से अगस्त, अगस्त में जन्म लेने वाले लोग महान गरिमामय होते हैं। अच्छा जी, ऐसा तो मैं भी अगस्त का हूँ, ठीक है, याद रखना। अगस्त में जन्म लेने वाले लोग महान और गरिमा यानी कि इम्प्रेसिव और मेकिंग यू फील रेस्पेक्ट, ठीक है। 18th वर्ड है मऊ, ज़्यादा वो हो गया मऊ, ठीक है, इतना सही है। माओ जिसका मीनिंग होता है घास काटना यानी कि शीयर। माओ से याद रखना, माओवादी लोग सबको काट डालते हैं। माओवादी जो वहाँ के लोग रहते हैं, माओवादी के मतलब आदिवासी टाइप में जो लोग रहते हैं, सब चीज़ काट पीट कर खा लेते हैं। और इससे ऐसे कुछ लिंक बना लेना, ठीक है आप। माओ से माओवादी लोग सबको काट डालते हैं यानी शीयर, घास काटना है, ठीक है। 19th वर्ड है सैक्रोसेंट, इसका मीनिंग होता है पवित्र यानी कि सैकर्ड। सैकर्ड से याद रखना, या सैक्रोसेंट से याद रखना सैकड़ों संत। सैकड़ों संत हैं पर सबसे ज़्यादा पवित्र कौन है यह कहना मुश्किल है, यानी कि सैकड़ों सैकड़ों संत हैं, यह कहना मुश्किल है कि कौन सबसे ज़्यादा पवित्र है, यानी कि सैकर्ड है। 20th वर्ड है एरेबल, जिसका मीनिंग होता है कृषि योग्य या टाइलेबल, ठीक है। अरे बल, अरे बल, अरे बल नहीं इस जमीन पर नल लगाएं तभी ये कृषि योग्य बनेगी। अरे बल नहीं इस जमीन पर नल लगाएं तभी ये कृषि योग्य यानी कि टिलेबल बनेगी। 21 वर्ड है रैप्सोडी, जिसका मीनिंग होता है प्रश्चित या चरण गीत, जॉय या हैप्पीनेस। अब यहाँ से आया रैप्सोडी का मतलब रैप प्लस सीडी। इस सीडी के सारे रैप सॉन्ग हैं वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बहुत खुश कर देंगे, बहुत ही हैप्पी कर देंगे। याद रखना, जॉय हैप्पीनेस, रैप प्लस सीडी। 22 वर्ड आया है टेनेट, जिसका मीनिंग होता है सिद्धांत, रीति, बिलीफ या डॉक्ट्राइन। अब यहाँ से लिंक आया है टू नेट, टीनेट से टू नेट। लिंक सेंटेंस आया, टू नेट से अपने बिलीफ डॉक्ट्राइन को दूर दूर तक फैला सकता है। तो नेट से अपने डॉक्ट्राइन या बिलीफ यानी कि सिद्धांत या रीतियों को दूर दूर तक फैला सकता है। टू नेट। 23 वर्ड है एजीज, जिसका मीनिंग होता है संरक्षण, प्रोटेक्शन या शेल्टर। अब यहाँ से आया एज इज, एज प्लस इज, बुढ़ापे की एज में हमें किसी न किसी के सहारे का प्रोटेक्शन की ज़रूरत करनी पड़ती है। यानी कि एज इज, एज यानी कि संरक्षण, प्रोटेक्शन, शेल्टर। बुढ़ापे की एज में हमें किसी न किसी के सहारे या प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एज इज। 25th वर्ड है ब्रैकिश, जिसका मीनिंग होता है खारा, नमकीन, सैलाइन, जैसे कहते हैं ना सैलाइन वाटर। तो ब्रैकिश से याद रखना ब्रैक किस, ब्रैक ओबामा के किस ब्रैकिश है, बहुत ही नमकीन है। ब्रैकिश से याद रखना नमकीन या सैलाइन। 25th वर्ड है डिफेलकेशन, जिसका मीनिंग होता है गबन, स्कैम कर यानी कि स्कैम करना, घोटाला। डिफेलकेशन, यहाँ से डी फेक एडमिशन, फैलकेशन से
एशन से एडमिशन ले लिया हमने। उसने दिया फेक एडमिशन वाला आई कार्ड क्योंकि वो स्कैम करती है। उसने दिया फेक एडमिशन वाला आई कार्ड क्योंकि वो स्कैम यानी कि गबन करती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रैक्टिस सेट 8। 9 हम कल करेंगे। थैंक यू।